मुस्तफ़ा के नजराने पे उस सहाबी को नाज रहेगा। बेशक बेशक बेशक। वो क्या नजराना है? वो क्या नजराना? वो नजराना ये है, जब हजरत हसन नबी की नात पढ़ते थे ना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत मिंबर बिछवाते थे और मिंबर पे हजरत हसन को बिठाते थे और कहते थे, मेरे गुलाम अब मिंबर पे बैठ के मेरी तारीफ करो। सुभान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, नबी जिसे उठा दे, नबी जिसे उठा दें, नबी जिसे मिंबर पे चढ़ा दें, पूरी दुनिया भी उसे गिराने की कोशिश करे तो गिराने वाले तो गिर जाएंगे, मगर मुस्तफ़ा का चढ़ाया हुए इंसान को कोई गिरा नहीं सकता है। अल्लाह उसका रसूल जिसे इज्जत दे वो इज्जत पा जाता है और जिसे जलील कर दे वो जलील हो जाता है। इसलिए वो नजराना, वो जब का नजराना था, ऐसी मोहब्बत, ऐसा तोहफा मेरे आका ने अता किया। और मैं एक जुमला बोल रहा हूँ, एक जुमला बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि हालात ऐसे ही हैं ताकि आप जाग जाएं। इसलिए कि अगर मैं आपको सुस्ती में सुना के चला जाऊं तो मैं क्या कह के जाऊंगा, आप क्या सुनेंगे, पता नहीं सुबह को किस गली में किस चौराहे पे क्या जिक्र हो। तो इसलिए ऐसे मैं कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल बेदार हो जाएं। देखिए, हम और आप यहां बैठे हैं, मैं बैठने के एतबार से, बैठने के एतबार से एक जुमला कहता हूं, नबी के जिक्र करने के लिए जो उलमा, खुतबा, शुअरा, कुर्रा, हुफाज, अइम्मा, नुकबा जितने भी आते हैं वो सब अपने अंदाज में खिदमत दीन करते हैं, लेकिन बैठने को लेकर आपका मर्तबा आला है जी। अरे बोलो, आपका मर्तबा, जुमला बोल रहा हूं, बैठने के एतबार से आपका मर्तबा आला है। जबकि आपने जलसा पहले सजाया होगा दिमाग में, क्या क्या करना है, किस किस को बुलाना है, पिंडाल कहाँ करना है, इंतजाम कहाँ करना है, शाहिद कौन से होंगे, नकीब कौन से होंगे, मुकर्रिर कौन से होंगे, खतीब कौन से होंगे, ये आपने दिमाग में पहले ही हुलिया तैयार कर लिया होगा, खाका तैयार कर लिया होगा। उसके बाद आपने जलसे की शक्ल दी और फिर उसके बाद आपने इज्जत से स्टेज लगाया, मिंबर रसूल सजाया, अच्छी सी कालीन बिछाई, गद्दे बिछाए, ऊंचा किया ताकि हमारी कौम के रहनुमा, हमारी कौम के रहबर बैठेंगे, उलमा आएंगे बैठेंगे, खतीब आएंगे बैठेंगे, शुअरा आएंगे बैठेंगे, नुकबा आएंगे बैठेंगे, अइम्मा आएंगे बैठेंगे। मगर मैं एक जुमला बोल रहा हूं, बैठे आपने इज्जत दी, आपने ऊपर बिठा दिया, मगर कुर्सी पे बैठे हैं तो मैं कुर्सियों का भी थोड़ा सा मुखालिफ हूं, थोड़ा सा मुखालिफ हूं। इसलिए कि जो अदब जमीन पे बैठ के होता है वो अदब महफिल का कुर्सी पे बैठकर नहीं हो पाता है। एक बात, दूसरी बात, नीचे बैठे आप, हम ऊपर बैठे, तो बैठने को लेके आपका मर्तबा आला है। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो गया, तो मैं जवाब दूंगा, नबी की नात मिंबर पर चढ़कर पढ़ना गुलामों का तरीका है, जमीन पर बैठ के नात सुनना मुस्तफा का तरीका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा का तरीका है, तो जो जिसकी सुन्नत अदा करेगा उसकी सुन्नत को देखा जाएगा। हम ऊपर बैठ के गुलामों की सुन्नत अदा कर रहे हैं, नाते मुस्तफा पढ़ रहे हैं, और आप नीचे बैठ के नाते मुस्तफा सुन रहे हैं तो आका की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस जलसे को कबूल फरमाए। सारा मजमा मेरे सलाम का जवाब देते तो मैं समझूंगा कि आप सुनने के लिए तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वरना जलसे में 12 बजे के बाद ना, अब तो 12 बज के 1:45 आ गए हैं। अभी 1:45 घंटे ना, 1:45 घंटे। हाँ सही है, 1:45 घंटे हो। बहरहाल अब 12 बजे के बाद जब तक़रीर करने आता कोई आए बेचारा, हमारे आलिम साहब मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने बड़ी पुरमग़ज़ तक़रीर की, बड़ा अच्छा खिताब, अल्फाज़ जदीदा और बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी उर्दू और अरबी और फारसी के ताल्लुक से जो हमारे हर मुसलमान के पास इल्म होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पुरमग़ज़ तक़रीर की। मगर वक्त जो था वही था 12 बजे के बाद का। अब कुछ ऐसा होता है, मैंने भी सलाम किया, मैंने पहली बार सलाम किया तो हमारे मौलाना इब्राहिम साहब स्टाफ के भी हैं, दोस्त भी हैं, इन्होंने तो जोर से जवाब दिया, आप मुक्तदी, आप सोच रहे हैं इमाम साहब ने काम चला दिया। इमाम साहब की आवाज बड़ी भारी है, क्या जरूरत है हमें कुछ बोलने की। एक बात याद रखें यार रामा बुजुर्ग वालों, सलाम सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, ये तो आप सुनते ही हैं। और सलाम का माना क्या है, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। रामा बुजुर्ग वालों, जब मैं आपको दुआ दे सकता हूं तो आपका भी तो हक बनता है कि आप मुझे भी दुआ दें। इसलिए कि हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ही होता है। मैंने 2 मरतबा सलाम किया कि अहले स्टेज ने, हमारे खानदान वालों ने तो हमारा
पुरजोर साथ दिया, सबने जवाब दिया। और जो आगे बैठे थे उन्होंने और जवाब दिया, उनसे पीछे उन्होंने और आहिस्ता, और जो बिल्कुल पीछे बैठे वो भी होंठ हिला रहे हैं, मौलाना हम भी कुछ कह रहे हैं। अब क्या पता क्या कह रहे हैं अल्लाह ने, ये कह रहे हैं कि लंबी तकरीर मत करी, जल्दी कर दियो खत्म। अब मैं ऐसे होंठों से क्या पहचानूंगा? इसलिए मैं आपको सलाम कर रहा हूं। और ये बात आप जहन से निकाल दें कि ये कुर्सी चेंज हो गई तो पता ना तकरीर भी चेंज होगी, पता ना घंटे 2 घंटे लगेंगे। मोहब्बत के साथ अपनी जितनी देर सुनने की कोशिश करेंगे, उससे कम ही कम मैं आपको तकरीर सुनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए। मैं 30 मरतबा सलाम कर रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल बेदार है, तैयार है? हाँ, कोई हल थोड़ी लेके भेज रहा हूँ मैं आपको, है ना? इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेदार हो जाएं। और लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी हाजिरी को, आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। और हमारे फिरोज भाई आप हैं माशाल्लाह, ये कहीं कहीं मिलता है जो दुल्हा मियां आगे मिलते हैं, है ना? हाँ हाँ माशाल्लाह, मैं ये कहूं कहीं कहीं मिलता है, सब जगह तो नहीं कहता, कहीं कहीं मिलता, क्योंकि सब कुछ जलसे के इंजन तो यही है। कल के बारात के भी इंजन यही है, इंजन ही तो चलाया पे डब्बों को। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी के साथ ना करे। अगर दूल्हा जिद पे आ जाए वो क्या बाराती लेके जा रही है, तो बाराती जाएंगे और चले भी जाएंगे तो फोन पे अरे आ जाओ वहां से कि क्या वो कैसा, अल्लाह ना करे ना। पता चला माशाल्लाह ये महफिल सजवाने का सबब है, इन्हीं की वजह से महफिल सजी। और इन्हीं की वजह से नहीं, बल्कि ये जो सुन्नत अदा करने जा रहे हैं उस सुन्नत मुस्तफ़ा की वजह से महफिल सजी। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलामिल मन्नारिल गफ्फार वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, देर आयत दुरुस्त आयत है। अब तो मैं खुद ही गर्म कर दूंगा इन्हें, पहले लिया थे थोड़ी देर पहले, मुझे इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। अब जल्दी जल्दी पिला दो। और ये पहले में चाय होती थी मेहमान नवाजी के लिए है, और अब चाय हो रही है दवाई के लिए, समझ गए? मजमा सुस्त लाओ चाय। अरे है नहीं बात, यहाँ के बंदे कह रहा हूं हर जगह ये मामला है, और है भी अच्छी चीज। हम किसी चीज से, किसी की चीज खाने से, तबर्रुक से, जो चीज है दिक्कत की, जिससे शैतान हम पे हमला करे, वो चीज खत्म हो जाए तो सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मेहमान नवाजी भी हो रही है और माशाअल्लाह ये तबर्रुक ही है। ये तबर्रुक सिर्फ वही नहीं होता जो बाद में बढ़ेगा। महफिले मिलादे मुस्तफ़ा में जो भी कुछ सुनने को, खाने को मिले, वो सब तबर्रुक ही होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब आपने सलाम का जवाब तो तेज आवाज में दे दिया, अब कोई दिक्कत ना हो तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके कप हाथ में वो ना उठा में, वरना ऐसी भागेगी सुबह तक ना आगी, है ना? जिनके हाथों में कप है ना, इसलिए जिनके कप हाथ में जिनके कप नहीं है वही उठाएं, ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सारा मजमा एक बार बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल जुमकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तकी शुरू कर दूं? आप कहोगे अब तक क्या कर रहे थे? तो तकी थोड़ी थी ये, तमहीद। हाँ, मैं तो जगा रहा था आपको। अब थोड़ी अब सोच रहे हो यार तमहीद इतनी लंबी है तो तकी कितनी लंबी होगी? तकरीर ईमानदारी वाली बात यह है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, मैं खूब जानता हूँ कि कल को आपको बहुत काम है। जिस घर में फंक्शन होता है काम खूब होता है ना, मगर ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम हर मौके पे नबी की महफिल सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफक अलैह ये मानना है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम गम में भी नबी की महफिल सजाते हैं और खुशी में भी नबी की महफिल सजाते हैं। नजरिए हमारे ये हैं, हम गम में तो इसलिए सजाते हैं, अच्छे रजा प्यारे रजा हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, उनके निसार कोई, नबी के चाहने वाले, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो
जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। गम में इसलिए करते हैं और खुशियों में नबी की महफिल इसलिए आबाद और शाद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी खुशी में नबी के जिक्र की बरकत से 4 चांद लगा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। सारा मजमा बेक जुबान होकर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। साउंड बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह। ये तकरीर में ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होना चाहिए, बात समझ में आ जाए। और अगर आप इजाजत दे 2 एक शेर मैं भी पढ़ लूं। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, वरना शेर शेर सुन सुन के मेरे कान भी थक गए हैं, थक गए। इस नीयत से नहीं, उकताहट की वजह से नहीं, वरना ईमान का खतरा हो सकता है। हाँ, मैं ये पहले पर साबित किया था। मतलब मैं ऐसे थक गया कि मैं पढ़ना चाहता था, फिर मेरे जहन से निकल गया क्या पढ़ूं, है ना। इसलिए माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे शेर। और हमारे माशाल्लाह मौलाना सुफियान रजा अल्हम्दुलिल्लाह कद तो जैसा भी है वैसा ही है माशाल्लाह। इल्मी और अल्हम्दुलिल्लाह अदबी कद बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, अपने असातिज़ा का अदब, तमाम उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा का अदब ये कहीं कहीं मिलता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको तौफीक देता है वही कुछ ना कुछ बन के चमकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जलसे को आबाद शाद रखे, हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। एक बार सारा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ गए माशाल्लाह। ये बहुत पुराना कलाम है और अब मौलाना इब्राहिम साहब ने तो बहुत सुना है, कारी मारूफ साहब ने भी और दिगर ने सबने सुना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कुछ ने ना सुना हो तो वो सुनने की नीयत से और अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन चुके हैं वो दोबारा सुनने की नीयत से सुन लें। मुझे ये कलाम बड़ा पसंद है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगा। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं पहले कह चुका हूँ गांधी जी की कोई फिक्र नहीं होगी। सही बात है। नोट दो मत दो, तकरीर नोट के लिए नहीं, होंठ के लिए। होंठों से बोलोगे तो पता चलेगा कि हाँ 2 बजे आप सुन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, पता चला कि मैं मेहनत करता जाऊं और आपकी बाउंड्री से बाहर चले आए तो फायदा क्या होगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कि कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खिरत से काम लीजिए। सुभान अल्लाह। खौफ कहते हैं डर को, खिरत कहते हैं अकल को। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। कि कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खिरत से काम लीजिए, कुछ खुदा का खौफ कीजिए, कुछ खिरत से काम लीजिए। वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। और ये शेर सुनेंगे इंशाल्लाह मजा आएगा। सारी मजमे की तवज्जो का तालीब वापस से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। वक्त है अभी से दामने मुस्तफा को थाम लीजिए। शेर सुने कि मुझको अंबरो गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए। सुभान अल्लाह। ये शेर सुने, उसकी इंशाल्लाह गहराई में जाएं, इसकी गहराई में जाएं। तवज्जो दें। मुश्क से, अंबर से, गुलाब से, पूरी दुनिया में 3 चीजों में लाजवाब खुशबू, मुश्क में, अंबर में, गुलाब में। मुश्क, अंबर, गुलाब जैसी खुशबू दुनिया में किसी चौथी चीज में नहीं। अब तक आपने दांत साफ किए किसी अच्छे कोलगेट से, किसी अच्छे मंजन से, किसी अच्छी मिसवाक से आपके दांत साफ हो गए। मगर शायर यहाँ दांत नहीं साफ करवा रहा है, शायर कह रहा है मुश्क से मुंह को साफ कर ले, अंबर से मुंह को साफ कर ले, गुलाब से मुंह को साफ कर ले। मैं पूछता हूँ दीवाने मुस्तफा, मुश्क से, अंबर, खुशबुओं से मुंह साफ करा रहा है, क्या मकसद है? अब उसका मकसद सुन लो, मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह। कि मुझको अंबरों गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए। मुझको अंबरों गुलाब से
मुझको बैरो गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, फिर अदब के साथ बावुज़ू, फिर अदब के साथ बावुज़ू मुस्तफा का नाम लीजिए, फिर अदब के साथ बावुज़ू मुस्तफा का नाम लीजिए। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का करम है जो हमारे शहर संभल और दीगर इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह ये शैतानी खुराफात खत्म होती जा रही हैं। डीजा, नाच गाना, डांस, और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो पता है शादियों के रिवाज कर लिया, जलसा आ जाए ना तो लोग क्या कहते हैं, यार कुछ मजा नहीं आया, कुछ नया करो, कुछ नया करो। तो मैं कहता हूँ कि डीजे से बेहतर है दूल्हे को आप थोड़ा सा एक छोटा सा वैसे ही कपड़ा पहना के पूरे शहर पूरे देहात में घुमा दो, पूरे इलाके में घुमा दो, उससे ज्यादा नया क्या होगा। अब उतना गुनाह उसने है जितना डीजे में गुनाह है। बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, अल्लाह माफ फरमाए। देखें आप, मगर खुदा की कसम फिरोज भाई और इनके भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कदम उठाया, और दिगर हमारे भाई ऐसा कदम उठाते हैं कि जब नबी की निगाह जो सुन्नत है उसको अदा करने की तैयारी करते हैं तो पहले मुस्तफा जान रहमत का जलसा सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह, नबी का जलसा सजा लेते हैं। लफ्ज़े जलसा पे गुफ्तगू करूंगा, फिर निकाह पे गुफ्तगू करूंगा, फिर थोड़ी सी रस्मों पे गुफ्तगू करूंगा, और इंशाअल्लाह फिर आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। वापस से बोलो सुभान अल्लाह, तब क्या बोले या रसूल अल्लाह। आज क्या होता है, यहाँ तो जलसा हो रहा है, नाते हो रही है, नबी की बातें हो रही है, नबी की हदीसें बयान की जा रही है, मगर कुछ इलाकों में शराब पे शराब, नशे पे नशा, डांस पे डांस, नंगा नाच, डीजे पे डीजा बज रहा है। अल्लाह माफ फरमाए, मगर मैं कहता हूँ शराबियों तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए, शराबियों तुम्हें होश आ जाना चाहिए। तुम ऐसी नापाक शराब पीते हो जो तुम्हारी जुबान को भी नापाक कर रही है, तुम्हारे हाथ पे लग जाए हाथ को भी नापाक करती है। अगर नशा करना है तो दुनिया का नापाक नशा मत कर, इश्क़े मुस्तफा का पाक नशा कर ले। सुभान अल्लाह। वो पाक नशा क्या है सुनेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि मुझको हम बैरों गुलाब से पहले मुंह को साफ कीजिए, तवज्जो, कि जाम जाम वो पिया तो क्या पिया, जो पिया चढ़ा उतर गया। शराब यही तो है, सुबह पी लो दोपहर उतर जाती है, दोपहर पी लो शाम उतर जाती है। ए भाई ऐसी क्यों पीता है जो घंटे 2 घंटे में उतर जाए। पीना है तो ऐसी पी ले कि जिंदगी में एक बार पी ले तुम मरते दम तक उसका नशा ना उतरे। सुभान अल्लाह। कि जहां जाम वो पिया तो क्या पिया, जो पिया चढ़ा उतर गया। जान वो पिया तो क्या पिया, जान वो पिया तो क्या पिया, जो पिया चढ़ा उतर गया। हश्र तक न उतरे जो नशा, हश्र तक न उतरे जो नशा, इश्क का वो जाम पीजिए। हश्र तक न उतरे जो नशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वापस से बोलूंगा सुभान अल्लाह। आखिरी शेर सुन लो और ईमानदारी से बता दूं, हमारा शहर संभल का जो इलाका है ना, वो यूं तो हुसैन से ईमान वाले मोहब्बत करते ही हैं। वो हुसैन से ईमान वाले मोहब्बत, अरे बोलो हुसैन से ईमान वाले मोहब्बत करते ही हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहब्बतों का इजहार भी बहुत करते हैं। सुभान अल्लाह। ये आखिरी शेर और तकरीर की शुरुआत मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, करबला में जब हुसैन का सर कटा तो आपने कहा, क्या
नाना जान अब हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए, नाना जान अब हुसैन का आखिरी सलाम लीजिए। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब इंशाल्लाह आपके दिल की धड़कन जो है, जो सुनना चाह रहे हो आप, जो मैं जरूरी भी समझता हूँ, वो सुनाने जा रहा हूँ। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आपकी बारात जाएगी क्या? माशाल्लाह। एक बात याद रखें, कार्ड भी छपते ही हैं, हम छपते हैं ना कार्ड। और एक बात और बता दूं, अच्छा लतीका और है भी ओरिजिनल। कार्ड छपवाए इंग्लिश में। मैं फिरोज भाई को नहीं कह रहा हूँ, और भी फिरोज भाई जैसे दूसरे भाई होंगे, ये पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं। जो ना पढ़ा लिखा इंग्लिश में छप रहे हैं कार्ड। और देखो कार्ड देने वाला कितना चला के और लेने वाला कितना। कार्ड में लगा है 15 रुपए का एक, 20 रुपए का है, और जा रहे आप बाइक से पहुंचाना है कार्ड। कार्ड देके क्या कह रहा, लो पीर के दिन शादी आ जाएगी। और वो कह रहा किस दिन आना है उस दिन। भैया कार्ड क्यों छुपाया, बता तू रहा शादी उस दिन है, और वो पूछ रहा किस दिन है, तो 15-20 रुपए क्यों खर्च करे उसमें एक में। ये है ना कमी, ये हमारे इल्म की कमी। कार्ड की कमी नहीं है, इल्म की कमी है। इल्म होना चाहिए था, और ये सब जगह है। और ये गलती इल्म वाले नहीं, वो बगैर इल्म वाले, इल्म वाले भी करते हैं। मेरे साथ संभल में हुजरे में एक साहब बैठे थे, और वो मुझे कार्ड देके चले गए, और अराउंड वो बैठते उनके ताल्लुकात में उन्हें भी दे लगे। अब जैसे उन्होंने कार्ड लिया तो बोले कब किस दिन है भाई, तो मैं बोला इसमें देख लेते, इनसे क्या पूछ रहे हो, ये जो दे रहे हैं आपको इसमें देख लेते। बहरहाल ये कार्ड छपते हैं किस लिए, ताकि दोस्तों अहबाब आए। बोलो दोस्तों अहबाब आ जाए। कॉल की होगी अल्हम्दुलिल्लाह, फिरोज भाई ने दोस्तों को फोन किया होगा, बाहर होंगे तो बुलाया होगा, अहमदाबाद होंगे, दिल्ली होंगे, भाई साहब आ जाओ फला दिन फला तारीख में। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करने का सुनहरा मौका मिल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी की सुन्नत अदा करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे फंक्शन में, मेरे घर के मामलात में आप तशरीफ लाएं, आप हाजिर हो। मैं पूछना चाहता हूँ फिरोज भाई, आपने कार्ड छपवा लिए, दोस्तों अहबाब को बुलाने के लिए फोन कर दिया, दोस्तों अहबाब को बुलाने के लिए अपने भाई को भेज दिया रिश्तेदारियों में, दोस्तों अहबाब को बुलाने के लिए, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए। मगर मैंने सुन्नियों का काफी सालों से, 10-15 साल से सुन्नियों का ये तरीका देखा, दिल बाग बाग हो गया। पहले जलसे मदरसों के होते थे, पहले जलसे दस्तारबंदी के होते थे, पहले जलसे अकीकों के होते थे, पहले जलसे बच्चों के मामलात में खुशियों पे होते थे। मगर अब हमारे अहले सुन्नत व जमात के अंदर जो बच्चा भी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए तैयारी करता है, नबी का जलसा पहले करता है, पिंडाल पहले सजाता है, उलमा को पहले बुलाता है, शायरों को पहले बुलाता है, नकीबों को पहले बुलाता है। मैं पूछना चाहता हूँ फिरोज भाई, ये जलसा किस लिए सजाया? फिरोज भाई शायर साहब को किस लिए बुलाया? फिरोज भाई ये पिंडाल क्यों सजाया? फिरोज भाई रातों रात माइक किस लिए लगाया? फिरोज भाई कहेंगे हजरत इसलिए लगाया, इसलिए कि कार्ड छपाया था, दोस्तों को बुलाने के लिए फोन किया था, दोस्तों को बुलाने के लिए, भाई को दावत करने भेजा था, रिश्तेदारों को बुलाने के लिए। और मैं ईमान वाला हूं, मेरे घर के फंक्शन में भाई आए, मेरे घर के फंक्शन में दोस्त आए, मेरे घर के फंक्शन में रिश्तेदार आए, मेरे घर के फंक्शन में यार अहबाब आए, ये मुझे गवारा नहीं, सब तो आए, आमना के लाल आए। मैंने जलसा इसलिए किया है, जहां रिश्तेदार आए वहां मदीने के ताजदार भी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब अच्छा बताओ ईमानदारी से, लोग हमसे कहते हैं मौलाना इब्राहिम साहब, बात आ गई तो सुन लो, मुझसे कहते हैं मौलाना तुम्हारा तो मामला घड़ी आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारा नंबर तो बाद में आवे, जब तक तो बाहर लुट जाए, है ना। मुझसे कहते हैं, ये बता रहा हूँ उसे, तुम तो सबसे बाद में नंबर है, और जो भी आपके सामने कहता है मैं पढ़ूंगा, तो आप कहते हो पढ़ लो। मैंने कहा हाँ क्यों, क्या बात है? बोले आपका नंबर तो बाद सब तुम बाहर लुट जाते। मैंने कहा तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हारी सोच गलत है। राज़िक अल्लाह है, बंदे नहीं। देने वाला अल्लाह है, बंदे नहीं। जितना मुकद्दर में लिख दिया है किसी से रुक नहीं सकता। और तकरीर हो या नात,
अगर नोटों के लिए की जाए तो सवाब नहीं मिल सकता। क्या अच्छा होता देने वाले दे रहे थे, पढ़ने वाला ये नजरिया बना ले, या रसूल अल्लाह मेरे बयान करने से दुनियादार राजी हो या ना हो, आप राजी हो जाओ, आपका परवरदिगार राजी। इंशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर बेशतर बाद में ही रहता हूं, मगर इस बात की कोई टेंशन नहीं लेता। मैंने शुरू में कह दिया, अगर रात के 4 बजे भी नंबर मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूं, बुलाया गया हूं तो बता के जाऊंगा। अल्लाह का बड़ा फजल करम है। फिरोज भाई मैं तुम्हें दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा, तुमने नबी की मोहब्बत का जलसा किया, और उसका रीजन, उसका सबब सिर्फ यही है कि सब तो आए, साथ में आमना के लाल भी तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, नबी आ जाए ये उनका कमाल है, उनका करम है, और नबी ना भी आए वही से नजरे करम कर दे तो बेड़ा पार, तो बेड़ा पार है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम नबी का जलसा करते हैं और अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। और ये बात मैं हर जलसे में कहता हूं, आप भी तवज्जो से सुने। जलसा इसलिए से मत किया करो कि फिरोज भाई ने कर लिया तो अब उस्मान भाई भी करेंगे, अब्दुल्ला भाई भी करेंगे, नहीं, नियत अच्छी करो। फिरोज भाई ने जलसा किया है, अच्छी नियत के साथ किया है, तो दूसरे महल्ले में कल या परसों शादी होने वाली हो तो वो ये ना सोचे फिरोज भाई ने किया तो हम भी करेंगे, हम उनसे कम थोड़ी है, नहीं, इरादा ये करे फिरोज भाई ने अच्छी नियत के साथ किया है, हम भी अच्छी नियत के साथ करेंगे। और नबी के जलसे से फायदा ये होगा, अगर कल को कोई दिक्कत आने वाली होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के जिक्र पाक की बरकत से हमारी दिक्कतों को दूर फरमा देगा, हमारी परेशानियों को दूर। तकलीफ सही चल रही है, और अगर मेमोरी फुल हो गई तो सलाम बढ़ लियो ना, मैं आपकी मर्जी से तकी करूंगा। ये मामला नहीं जितनी याद करके लाऊं तो सुना के जाऊंगा, याद तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीने तक भी करता रहूंगा, मुसद्दद तो खत्म नहीं होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है, मोहब्बत से बढ़ जाऊंगा सुभान अल्लाह। और तो के बोले या रसूल अल्लाह, मगर समझे नबी का जलसा किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, नबी के जिक्र की बरकत का फायदा हमें इंशाअल्लाह मिलेगा, और मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा। इसलिए नबी की सुन्नत, और कमाल की बात तो यह है, निकाह किसकी सुन्नत है बोलो? आका की। बोलो किसकी सुन्नत है? आका की सुन्नत है निकाह। और एक बंदा, और बता रहा हूं सच्ची बात बता रहा हूं मैं, लोग ना अब, पहले लोग पढ़े लिखे कम थे मगर अमल में बहुत पक्के थे, अब इल्म थोड़ा थोड़ा सब पे है और जाहिल भी सभी है। जाहिल अनपढ़ को नहीं कहते, अनपढ़ का नाम जाहिल, अरे बोलो अनपढ़ का नाम जाहिल नहीं। मैं जुमला आपको समझा रहा हूं, कोई चलते चलते बीना आदमी, नाबीना नहीं बीना आदमी जिसकी आंखें रोशन, और वो गिर जाए किसी के ऊपर, अंधा है, क्या कहते हैं वो अंधा है क्या? अब गिरने वाला अंधा नहीं है, जिसकी आंखें उसे क्या कहते हैं? अंधा है। क्या मतलब? गिरना तो काम अंधों का है, तू देख के भी अंधा बनना, तो मतलब जाहिल उसे कहते हैं जानने के बावजूद गलत काम कर रहा है। अबे जानने के बावजूद गलत काम करना इसे जाहिल कहते हैं। और एक नाम नहीं सुना आपने, अबू जहल, जो मुसलमानों की ठोकर की नोक पे रहता हमेशा, अबू जहल, जानते हो उसका नाम क्या था असली? अम्र बिन हिशाम। क्या नाम था उसका? अम्र बिन हिशाम। अम्र बिन हिशाम नाम है अबू जहल का। और पहले उसे क्या कहते थे अहले अरब? अबुल हकम, यानी कि हिकमतों का बाप, बड़ा हिकमत वाला, बड़ा माइंडेड, बड़ा समझदार। मगर नबी ने कहा इतना समझदार होके, इतना इल्म होके अल्लाह उसके रसूल को न पहचान सका, तो तू अबुल हकम नहीं अबू जहल है, जाहिलों का बाप है तू, जाहिलों की जड़ है। पता चला जाहिल वो होता है जो जानने के बावजूद गलत काम करे, उसे जाहिल कहते हैं। और जब से हम पे थोड़ा थोड़ा इल्म आया, और इल्म नहीं आया जब से यूट्यूब आया, हम मौलाना इब्राहिम की जरूरत ना, हम तो चलो बहुत दूर रहते हैं, हमारी जरूरत तो पढ़े ना पढ़े, मौलाना इब्राहिम तो आपके मस्जिद में ही है, किसी मसले को सुनेगा, अब न सुनता, अब तो सबसे बड़े मुफ्ती यूट्यूब है, बोलो सर बताओ। और यूट्यूब पे ऐसे ऐसे मक्कार, ऊंची टोपी लगा ली, अमामे बांध लिए, जुब्बे में आ गए। अब हमारा सुन्नी बेचारा भोला भाला, वो देख के सुना यार अमामा तो सुन्नी बांधे हैं, ये भी अमामा बांधे हुए, पगड़ी लगा रहे हैं, और उसके बाद में जुब्बा पहन रहे हैं, ये तो बातें सब सही कहेंगे, अल्लाह माफ फरमाए। एक बात बता दूं, यूट्यूब पे मसले सुनो, दीन की बात सुनो, मगर सुनने वाले जिसको सुनो, उस सुनाने वाले को पहले पहचान लो, अपने इमाम से उसके बाद तस्दीक करा लो, तहकीक करा लो, इसलिए कि ना पता किस किस के भेष में कौन सा शैतान किस शक्ल में जाहिर हो के कौन सा मसला क्या बयान कर दे। अब देखते नहीं हो, पहले हम सुन्नतों का बड़ा एहतराम करते थे, अभी 2-3 सुन्नतें मैं आपके सामने बयान करता हूं। पहले हमारे यहाँ
सुन्नत क्या थी? जब खाना खाते थे तो दस्तरखान बिछाया जाता था। फिर सुन्नत दूसरी क्या थी? पहले खाने में दस्तरखान पे पहले तरकारी आती थी, रोटी बाद में आती थी, ये भी सुन्नत है। तरकारी दस्तरखान पे पहले लाओ, रोटी बाद में लाओ। पानी रखना भी सुन्नत है और 3 सांसों में पानी पीना भी सुन्नत है। अब देखें, मुसलमानों के पास जब इल्म नहीं था तो सुन्नतों पे अमल कर रहे थे, और जब थोड़ा थोड़ा इल्म आया तो कैसे जाहिल बनते जा रहे हैं। अब वो दस्तरखान गायब, अब दस्तरखान घर से तो गायब रहा, महफिलों से भी गायब हो गया। पहले मैंने अपने बचपन में देखा, जब कहीं किसी की बारात जाती थी तो खड़े होकर जानवरों की तरह, ऊंटों गधों की तरह, ये हमारे बाराती खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे। पहले एहतराम के साथ जमीन पे फर्श बिछाया जाता था। फर्श बिछाने के बाद वो जो कालीन हो या कोई दरी या पाल वगैरह हो वो बिछाया जाता था। 2 महफिलें लगती थी, इधर का चेहरा उधर को, उधर का चेहरा इधर को। अब उसके बाद में ना रोटी खराब होती थी, ना तरकारी खराब होती थी, ना पानी खराब होता था। लेकिन जब से लोगों के पास इल्म आया, कहने लगे यार ये तो मॉडर्न जमाना है, ये पुराना तरीका हो गया, लाओ कुछ नया कर लो, लाओ कुछ नया कर लो। नए करने के चक्कर में इन्होंने खाना जो नीचे बैठ के होता था, जो नबी की सुन्नत के मुताबिक होता था, अब इस सुन्नत को हल्के हल्के छोड़ दिया। अब आ गए टेबलों पे, अब टेबल पे आके भी चैन नहीं पड़ा, अच्छे से इल्म आ गया, बोले यार ये तो पुराना हो गया, अब कुछ नया करो। और टेबल का अजाब, अल्लाह अकबर। जब से टेबलों पे खाना नहीं था, रोटी की बेकदरी नहीं थी, जब से टेबलों पे खाना नहीं था, तरकारी की बेकदरी नहीं थी, लेकिन जब से टेबल पे आया, मैंने अपनी आंखों से देखा और आप सब भी देखते होंगे, टेबलों पे रोटी के ढेर लग जाते हैं। हाथ पूछ पूछ के लोग रोटी रिस्क से टेबल के नीचे डाल देते हैं, तरकारी फेंक देते हैं। उसे घर में 2 बोटी सलीके से ना मिलती होंगी, लेकिन शादी में जाके 10-10, 20-20 बोटियां वैसे बिगाड़ के एक एक मुंह मार के वो रिस्क की तौहीन करता है। मुसलमानों, अगर रिस्क की तुमने इज्जत नहीं की, अल्लाह के दी हुई नेमत की तुमने इज्जत नहीं की, तो जो जुल्म दुनिया में हम पे हो रहा है, इससे ज्यादा भी जुल्म होने वाला है। इसलिए एहतराम करो, नबी के फरमान का भी एहतराम करो, अल्लाह के इनाम का भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझूंगा सुभान अल्लाह। बात सही है, गलत बोलो, सही है तकरीर, ये चीज जरूरी है, हमें समझना है। मोहब्बत से समझूंगा सुभान। और एक बात बता दूं, ये तो है ही हमारी कमी। दूसरी कमी, जब से हमने सुन्नत मुस्तफा को छोड़ा ना, हम फकीर बन गए। कितनी बड़े बिरादरी के हो, बन गए फकीर। आप कहेंगे कैसे? फकीर किसी बिरादरी का नाम नहीं। अगर फकीर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो मोहताज को कहते हैं, जरूरतमंद को कहते हैं। इस्तिलाह शरअ के एतबार से देखा जाए तो कहते हैं जिसके पास मालिक साहिब इस्तिताअत होने की ताकत ना हो, यानी कि मालिक निसाब जो ना बन रहा हो, वो फकीर है। और आज की भाषा में फकीर किसे बोलते हैं? जो दर दर भिखारी भीख मांगता फिरे, उसे भिखारी कहते हैं, उसे फकीर कहते हैं। हमारी और आपकी कंडीशन बिल्कुल यही है। हम भिखारी बन गए, बड़े बड़े भिखारी बन गए, और भिखारियों ने भी अपनी भीख का मामला चेंज कर लिया। पहले भिखारी आते थे, झोली लाके भीख मांगते थे, फिर भिखारी आए कटोरे में लेके भीख मांगते थे, और आज मॉडर्न बन गए। भिखारी अब ना कटोरा ले रहा, भिखारी ना झोली ले रहा, डायरेक्ट हाथ पिलाता है, ला दे दे, 2 रुपए दे, बोले इससे क्या होगा, 5 लेका 5 दे दे, इससे क्या होगा, 10 होगा। अब मैं आपको बता दूं, एक सुन्नत छोड़ी, नीचे बैठना छोड़ा, हमने बेकदरी कर दी रिस्क की, हमने बेकदरी कर दी सालन और तरकारी की। अब जब सुन्नतें छोड़ते छोड़ते टेबल पे आ गए, हमने एहतराम नहीं किया रिस्क का। और जब ये बैठना भी छोड़ दिया, चलो खड़े तो ना थे, टेबल पे बैठे थे, ये जो गलत हो रहा है इसको गलत नहीं होना चाहिए था, मगर बैठ के यहीं चैन मिल जाता, मगर यहां भी सब्र नहीं आया। फिर बोले कुछ नया किया जाए, अब नया हो गया, मॉडर्न फकीर बन गए। मैरिज हॉल में शादी में चले गए, बारात लेके चले गए, प्लेट ले लेके चारों तरफ घूम रहा है, कभी इस डोंगे के पास, कभी इस भगोने के पास, कभी रसगुल्ले ले रहा है, कभी नाश्ता ले रहा है। ये भिखारियों का तरीका था। मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह ने भिखारी नहीं बनाया था, बल्कि पूरी दुनिया का इमाम बना के भेजा था। तुमने सुन्नते मुस्तफा को छोड़ा, तुम और हम जलील हो गए, और जब मुस्तफा के रास्ते को छोड़ोगे तो जिल्लत मिलेगी। नबी की शरीयत को अपनाओगे तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, आखिरत में महकती जन्नत। सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लंबी चौड़ी तकरीर करने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपके वक्त की नजाकत को समझ रहा हूं, मगर मैं दिल का दर्द है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। ये काम हम सबको छोड़ना पड़ेगा। और एक जुमला बड़ा मशहूर हो गया, एक जुमला, मौलाना कहां तक चलोगे, दीन में बड़ी बारीकी है। बताओ, इमाम साहब कहें मौलाना, हमें यार जितना हो सके दिन का काम करो, मौलाना बड़ी बारीकी है, कहां तक करोगे अमल, कहां तक करोगे अमल। अल्लाह माफ फरमाए, बारीकी पे अमल करने के लिए फरिश्ते आएंगे, मोटे मोटे पे तू करेगा अमल। अरे बोलो यार, अच्छा एक बात बताओ, बारीकी और मोटापन में आपको पूछता हूं,
अगर बैठ के पानी पियोगे तो कहां जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। हमें बैठ के पानी पियोगे तो कहां जाएगा? पेट में। और 3 सांसों में पियोगे तो कहां जाएगा? पेट में। और खड़े खड़े सटासट गटागट कर दो तो कहां जाएगा? पेट में। गया तो पेट में ही। अब तुम इसे कहते हो बारीकी। इतना खासा मोटा सब कुछ दिख रहा सामने से, बारीकी तो दिखती ना। बैठ के पी रहा तो भी दिख रहा, खड़े होकर पी रहा तो भी दिख रहा, लेट के पी रहा तो भी दिख रहा है। बैठ के पीगा तो सुन्नत, और अल्हम्दुलिल्लाह सांस में 3 में पिएगा तो सुन्नत भी अदा होगी। और जब तू सुन्नत के दायरे में पानी पिएगा ना तो इंशाअल्लाह बीमारी भी तेरे करीब नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। अब मैं सुन्नतों का फायदा आपको बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की सुन्नत है निकाह। जानते हो क्या फायदा है? मेरे नबी की सुन्नत क्या है? ये हम जो चाटते हैं ना, उंगलियां चाटते हैं, खाना खाने के बाद उंगलियां चाटते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये तो बड़े गलत लोगों का, नाहंजार देहाती लोगों का तरीका। मैंने कहा ना ना, तू नबी की सुन्नत की, नबी की सुन्नत की तौहीन कर रहा है, और नबी की सुन्नत की तौहीन करना कुफ्र है। एक मसला मैं आपको भी बता दूं, अगर किसी के दाढ़ी है और दाढ़ी को कोई ये कहते होगा दाढ़ी वाड़ी वाला, होगी दाढ़ी वाड़ी दड्डी वड्डी अस्तगफिरुल्लाह, तो वो काफिर हो जाएगा। हाजी भी होगा तो काफिर होगा, नमाजी भी होगा तो काफिर होगा, इमाम भी होगा तो काफिर होगा। नबी की शरीयत की सुन्नत की किसी बात की भी तौहीन करेगा तो वो इस्लाम से उसका पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए कि हम नबी की भी इज्जत करते हैं और नबी की हर सुन्नत की भी। अरे बोलो, आप भी बोल दो नबी की हर सुन्नत की भी। हाँ, जब आप बोलेंगे तो मुझे लगे आप सुन रहे हो, और वरना तो हालात यही है। बता रहे ना वो मौलाना गुलाम साहब, ये सुफियान साहब बता रहे कि 5 किलो की गर्दन हिलती है, और जलसों में होता ही है। नसीहत की बात होने लगे ना तो बिल्कुल ऐसे गर्दन झुका जैसा किसी नौजवान का तीजा हो रहा, और जन्नत वाली हो जा तकरीर, जन्नत वाली है ना, माशाल्लाह जन्नत वाली हो लगे। अरे क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बेशक हमें जन्नत मिलेगी, और जन्नत भी तो नबी के आशिकों के लिए है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत मिलेगी। मगर मैं आपको बता दूं, हम खाना खाने के बाद पोरे चाटते हैं ना। आज अगर कोई चाटने लगे ना अमीरों के दस्तरखान पे, बेचारा गरीब घर में खा के चाटे कोई बात नहीं, इमाम साहब हुजरे में चाटे कोई बात नहीं, और अमीर बैठे हो, जाहिल अमीर, हर अमीर बुरा नहीं होता। ऐसे ऐसे अमीर भी हैं जो दीन को बढ़ावा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। मस्जिद में खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मदरसों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, वो अमीर गलत नहीं है। अमीर गलत नहीं होता, उसका सेवा, उसका तरीका गलत होता है ना। अब दुनियादार अमीर के सामने बैठ जाए और वो अच्छे खासे खूब बेहतरीन कपड़े पहने वो क्लब के, और वहीं कोई मुल्ला जी, इमाम साहब या हाजी जी या नमाजी साहब बैठ के अगर पूरे चाटे ना बाद में, तो सब तौहीन की नजर से देखते हैं। ये देहाती है, पुराने वाला है, 1947 में जी रहा, देखो कैसे करे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मगर नबी की सुन्नत का फायदा बताऊंगा, राव वालों आज से अमल करके देखना इंशाअल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि अमेरिका के एक रिसर्च करने वाले, एक डॉक्टर, एक साइंसदान का कौल आपके सामने बयान कर रहा हूं। अमेरिका के डॉक्टर ने यह रिसर्च की कि मुस्तफा जाने रहमत जो मुसलमानों का नबी है, तमाम नबियों का नबी है, इमामुल अंबिया है, वो खाना खा के उंगलियां क्यों चाटते थे? जब उसने डॉक्टरी और अपने इल्मी रिसर्च के खाके तैयार किए और तैयार करके उसने तहकीक का दायरा आगे को बढ़ाया, तो उसने रिजल्ट ये पाया कि जो हम खाते हैं अपने हाथ से जो खाते हैं, तो कुछ जर्रे ऐसे भी होते हैं जो हमारे पेट में जाके वो हमारे लिए बीमारी का सबब बन सकते हैं। कुछ जहर के कतरे भी हमारे खाना खाने में हमारे पेट में चले जाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कतरे तुम्हारे पेट में पहले उतार दिए, उनका दफा करने के लिए, उन कतरों को मारने के लिए, उनके जर्रात को तब्दील करने के लिए अल्लाह ने पोरों में जो रखा है, उन कतरात और उन बीमारियों की दवा रखा है, जो उनको चाट लेता है वो बीमारी से हिफाजत में हो। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात हो रहा है, सुन्नत की बात आ गई तो अच्छा एक बात, सफेद लिबास पहनते हैं ना हम और आप, बोलो सफेद लिबास, हम तुम क्या कहते हैं, इस्लामी लिबास है ना। मैं आपको बता दूं, और बड़े पते की बात है, सुन के इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। डॉक्टर अमेरिका के खुद ये कहते हैं कि सफेद लिबास इस्लाम की सुन्नत है, इस्लाम के नबी की सुन्नत है, और इसमें फायदा क्या है, डेंगू और मलेरिया मच्छर सफेद कपड़ों के करीब नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफेद कपड़ा पहनोगे, डेंगू और मलेरिया वाला मच्छर करीब नहीं आएगा। तुम मच्छरदानी पे यकीन किए बैठे हो, तुम दवाइयों पे यकीन किए बैठे हो, ऑल आउट पे यकीन किए बैठे हो, तुम तमाम अगरबत्तियों पे यकीन किए बैठे हो। काश सो रहे हो सफेद चादर ओढ़ के सो जाओ, तुम्हारे पास बीमारी का मच्छर ही नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हमें सुन्नतों पे अमल करना है। लेकिन फिर क्या कहते
कहते लोग मौलाना ये सुन्नती तो है, कोई फर्दो वाजिब थोड़ा ही है, क्या इतनी तकरीर करते हो, सुन्नते सुन्नते पानी पीना मिट्टी के बर्तन में बैठ के, ये सुन्नती तो है, फर्दो वाजिब थोड़ा ही है, क्या गुनाह मिलेगा। तो मैं कहूं जब तू सुन्नत से इतना बचता तो शादी भी मत कर ताकि तेरी नस्ल ही पैदा ना हो। अरे बोलो यार, निकाह क्या है नबी की, बोलो निकाह क्या है नबी की। जब सुन्नत से इतनी एलर्जी है तो निकाह भी छोड़ दे, तो जैसे गद्दार पैदा ना हूं, हो गए तो हो गए, काम तमाम हो जाएगा। मगर सुनो, सुन्नत मेरे मुस्तफा की है। जिंदगी के हर एक कदम पे अगर आप, जब भी मुझसे पहले मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने कहा ना अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए आइडियल है। जानते हो नबी तो और भी आए हैं, आदम से लेके ईसा तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए हैं। आदम का कमाल अपनी जगह है, इब्राहिम का कमाल अपनी जगह है, इस्माइल का कमाल अपनी जगह है, यूसुफ का कमाल अपनी जगह है, दाऊद का लहन अपनी जगह है, मूसा का जलाल अपनी जगह है, ईसा का जमाल अपनी जगह है, यूसुफ का जमाल अपनी जगह है। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने एक कमाल नहीं, दो कमाल नहीं, तीन कमाल नहीं, 100 कमाल नहीं, 1000 कमाल नहीं, लाख कमाल नहीं, जितने कमालात सब नबियों को अता फरमाए अल्लाह ने तने तरह मेरे मुस्तफा को, अल्लाह मेरे मुस्तफा को अता फरमाए। अब बात आ गई तो सुन लो मेरे नबी का कमाल। इसलिए तो आइडियल किसे कहते हैं, आइडियल वो होता है, नमूना वो होता है जिस जिंदगी के जिस मोड़ पे जरूरत पड़े हमें मुस्तफा की जिंदगी उठा के देना, वहां पर समझूंगा सुभान अल्लाह। अब मैं आपके सामने बयान करूं, आप देखें ईसा का अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह के नबी हैं, मगर आपने शादी नहीं की, उनके मानने वाले शादी कर रहे हैं, तो अपने नबी के नक्शे कदम पर, अरे बोलो अपने नबी के नक्शे कदम पर नहीं है। मूसा के मानने वाले, मूसा का जलाल मशहूर है, मगर मेरे मुस्तफा का देखो जमाल भी है, जलाल भी है, मुस्तफा का कमाल भी है, मुस्तफा का लहन भी है, मुस्तफा का मकाम भी है। और ऐसा कमाल गरीब है या अमीर है, हर मोड़ पे मुस्तफा की जिंदगी नमूने अमल। राम वालों में आपसे पूछना चाहूँ, एक बात सुने इंशाल्लाह ईमानता तो हो जाएगा, वापस समझूंगा सुभान अल्लाह। तड़प के बोले यार रसूल अल्लाह, अगर सही तकरीर चल रही हो सुनना चाहते हो तो सुभान अल्लाह बोल दो, वरना सलाम पढ़ ले। वापस बोलो तुमको सुभान अल्लाह, और तो लग के बोले यार रसूल। अच्छा राव, अपने रामा बुजुर्ग में कोई गरीब आदमी हो, बिल्कुल ऐसा गरीब जिसके पास छत भी ना हो, और इतना गरीब मुश्किल से मिलेगा, चलो छत वाले मिल जाएंगे, ऐसा गरीब बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसके 3 दिन से भूखे प्यासे बच्चे हों, फाके से रह रहा, बड़ा मुश्किल से मिलेगा ना। एक अपनी बस्ती में नहीं, इलाके में नहीं मिल सकता। अल्लाह ने सबको दे दिया, इतना इल्म है कि लोग सबकी मदद कर रहे हैं, है ना। मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत किया, अगर कोई उम्मती यहाँ ना हो, फलस्तीन में तो है ना, फलस्तीन में तो है ना। अल्लाह माफ फरमाए, हमारे शहर संभल में 5 शहीद हुए, कोहराम मच गया इलाके में, हिंदुस्तान में कोहराम मच गया, मगर बाहर फलस्तीन की बच्चों की माओ तुम्हें दिल से हर मुसलमान सलाम करता है, सुभान अल्लाह। तुमने 1-2 बच्चों की शहादत नहीं, 100-200 बच्चों की शहादत नहीं, फलस्तीन की माओ ने अपने 75,000 बच्चों को जामे शहादत नोश फरमा लिया, नोश फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फलस्तीन की हर माँ अपने बच्चों को जब दूध पिलाती है तो दूध के हर एक कतरे में अपने बच्चे को ये इश्क़ मुस्तफा सिखाती है, बेटा जवानी मेरे लिए नहीं, बचपना मेरे लिए नहीं, बुढ़ापा मेरे लिए नहीं, ये तमाम जिंदगी मेरे लिए नहीं, ये जिंदगी कल भी नबी की थी, आज भी नबी की है, और कयामत तक ये जिंदगी मुस्तफा की रहे। सही बात, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का बोलो या रसूल अल्लाह। मगर कमाल देखो मेरे मुस्तफा का, जिंदगी मेरे मुस्तफा की जिंदगी नमूने अमल। कैसे, अगर कोई फकीर हो, कमजोर हो, खाना ना मिल रहा हो, तो वो ये अफसोस ना करे मैं गरीब हूं, मुझे खाना नहीं मिल रहा। अगर वो गुर्बत में तड़प रहा है ना, तो मुस्तफा की जिंदगी को उठा ले। मेरे नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर बोलो, मेरे नबी के घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। हुजूर रोजे से रहते थे, फाके भी किए हुजूर ने। अब एक बात बताओ राम बुजुर्ग वालों, मुस्तफा को फाका करने की जरूरत थी? बोलो यार। गरीब नवाज ने अना सागर काश्मीर कर दिया, जिसका बेटा जिसका पोता इतना बाकमाल हो, उसका दादा और नाना कितना बाकमाल होगा। और हमारे नबी तो इतने कमाल वाले, सारे नबी जितना कमाल नहीं रखते उतना कमाल आमना के लाल रखते। मुस्तफा को किसी फाके की जरूरत, नबी चाहते तो जन्नत की हर नेमत नबी की बारगाह में हाजिर होती, मगर मुस्तफा ने नेमत नहीं हाजिर की, फाका किया। क्यों? मेरे नबी जानते थे कुछ उम्मती ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, गरीब होंगे, वो गुर्बत में जिंदगी गुजारेंगे, तो
अफसोस ना करें गुर्बत पे, बल्कि गरीब अपनी गुर्बत की जिंदगी को गुजारे तो मुस्तफा के फाके याद करके सबर कर ले कि जब मुस्तफा ने फाका किया है, हमें फाका मिल रहा है, तो हमें नबी की सुन्नत का सवाब मिल रहा है। ये तो फाका है। अब अमीरी भी देख लो मुस्तफा की, तुम कितने देते हो मदरसे में? 50,000, 1 लाख, 10 लाख, है ना? चंदा होने लगे रबीउल अव्वल पे, दोनों मदरसे धूमधाम से चलते माशाल्लाह। और रामा बुजुर्ग का तो छंदा भी मशहूर है ना? चंदा मशहूर है, कई कई लाख हो जाते हैं। मगर कितना दे दोगे? आओ, अगर तुम अमीर हो ना तो भी मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। उठाओ नबी का कानून। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के जंगलात में, मदीने के हर तरफ जंगल में बकरियां नबी की बकरियां, नबी का ही माल है तमाम तरफ। देखो, एक आ गया भिखारी भीख मांगने वाला, किसी ने कहा मुझे कुछ दे दो, तो किसी ने इशारा कर दिया आमना के लाल की बारगाह में चला जा, सुभान अल्लाह, नबी दे देंगे। मैंने हदीस में पढ़ा, जब वो भिखारी गया ना मेरे नबी की बारगाह में, कहा ना अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, तो मेरे मुस्तफा ने 1-2 ऊंट, 1-2 बकरी, 1-2 गाय नहीं दी, बल्कि आका ने अपनी नबुव्वत वाली उंगली को उठाया और एक जंगल की तरफ इशारा कर दिया और फरमाया इतने इस जंगल में जितने भी जानवर हैं मैंने अल्लाह के नाम पे तुझे दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी का दयाल, ये मेरे नबी की दया, मेरे नबी की ये सखावत है, मेरे नबी का अताए रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी का दरियाए रहमत है। पता चला अमीर हो तो मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी और गरीब हो तो मुस्तफा की जरूरत पड़ेगी। और आज हम रो रहे हैं, फलस्तीन में कितने 75-80 हजार जामे शहादत नोश फरमा चुके अब तक शोहदा। किसके लिए? बैतुल मुकद्दस की। अरे बोलो यार, बैतुल मुकद्दस की शादी का मामला है। फिरोज भाई, आपसे और सब नौजवानों से जिनकी शादी नहीं हुई है वो तवज्जो सुने और ये बात गांठ बांध ले। शादी तो करना ही है, अल्लाह ने इस काबिल किया तो, है ना? नियत अच्छी कर लो। घर बसाने की नियत से शादी मत करो, मुस्तफा का दीन बचाने की नियत से शादी करो। सही बात। जुमला दे रहा हूं, पूरी दुनिया तड़प रही है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है और अल्लाह इंतकाम ले रहा है। इजराइल में आग लगी है ना? आग लगी है ना? अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती, बुजुर्गवार कहते हैं ना। और अल्लाह हर इंतकाम का बदला लेता है, हर जुल्म का बदला लेता है। अल्लाह वल्लाहु शदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त पकड़ करने वाला है। अमेरिका बोल रहा था इजराइल के हमदर्दी में, ऐसा हिसाब किया, ऐसा हिसाब किया, अमेरिका का सांस बंद। अब नंबर इजराइल का है। आग है, जंगलों में आग, बस्तियों में आ गई, शहरों में आ गई। इजराइल का जो बादशाह है परेशान है, क्योंकि अगर किसी और मुल्क का कोई मामला होता तो अपनी टेक्नोलॉजी से उसका इलाज कर सकता था। खुदा के कहर का कोई इलाज, अरे बोलो खुदा के कहर का कोई इलाज। अब रामा बुजुर्ग वालों, आखिरी तारीख सुन लो, तकरीर बिल्कुल खत्म है, मगर एक पैगाम देके जा रहा हूं क्योंकि शादी का प्रोग्राम है ना? शादी के ताल्लुक से सुनो। बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए 75-80 हजार शहीद हो गए ना अभी 1-1.5 साल के अंदर। पहले तो छोड़ो, जब से मामला ये हुआ, इजराइल ने जब से कब्जा करना चाहा है, जब से लेके शहादतें हो ही रही है, ये 1 साल के अंदर 75-80 हजार नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद हो गए। किस लिए? बैतुल मुकद्दस आजाद हो जाए, है ना? अब एक बात बताता हूं, उसे हम कहते हैं पुराना किबला। क्या है वो पुराना? जानते हो पुराना किबला? मेरे नबी पाक ने 17 महीने 3 दिन या 17 दिन तक हुजूर ने बैतुल मुकद्दस की तरफ को रुक करके नमाज पढ़ी, इसलिए पुराना किबला हमारा है। अब शादी तुम्हें सुना दूं, तुम शादी करो ऐसी चाहत लेके जिससे दीन बच जाए, घर तो बसेगा ही यार। हमारे उस्ताद एक जुमला कहते थे, सुन लो, और मैं आपके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए, हमारे आवामो खवास के लिए जुमला। हमारे उस्ताद ने बचपन में, जब मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे उस्ताद अपने बच्चों को, शागिर्दों को समझा रहे थे, एक जुमला कह रहे, बेटा कुरान सुनाने रमजान में जाओगे? मैंने कहा इंशाल्लाह आपकी दुआ होंगी तो जाएंगे। कहा बेटा नजराने की नियत लेके कुरान मत सुनाना। क्या तवज्जो में रखो, बहुत कीमती जुमला देके जा रहा हूं, सबके लिए, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। नजराने की नियत लेके कुरान, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कुरान सुनाना। हम बच्चे थे, अब तक याद है, और अच्छे बच्चे वही होते हैं जो उस्ताद की हर बात को हर मोड़ पे याद रखते हैं। उस्ताद ने कहा, मैंने कहा क्यों? तो बताया, देखिए कमेटी वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर मशवरा करते हैं, है ना, कितने